हेलो दोस्तों, वाई स्टडी कटिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लाउज किस तरह से काटते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं ब्लाउज कटिंग के बारे में। सबसे पहले ब्लाउज काटने के लिए हम आवश्यक माप की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीने का माप, शोल्डर से नीचे लंबाई का माप, फिर पीछे गला डीप का माप, उसके बाद अस्तिन लंबाई का नाप। बस 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें ब्लाउज काटने की। कोई भी नाप से कितना भी पतला से पतला या मोटा से मोटा लोगों का ब्लाउज अगर काटना है तो इसी नाप की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सीना फिर लंबाई और गला और आस्तीन किस तरह से मापते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये ग्राहक का ब्लाउज है, ये नाप दिया है। तो आइए देखते हैं इसको हम देखते हैं कि आइए हम किस तरह से नापेंगे। सबसे पहले हम ये ब्लाउज दिया है। सबसे पहले हम ब्लाउज का बटन को लगा लेंगे सामने वाला, फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो सीने का चौड़ाई होगा ना, उसको हम नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई है 19 इंच। 19 ज़्यादा खींचेंगे नहीं, 19 इंच। फिर शोल्डर से लंबाई नाप लेंगे। ये 12.5 इंच में है। फिर गला कितना उतरा हुआ है पीछे, उसको हम नापेंगे। तो 2.5 इंच का पीछे उतरा हुआ है। तो हम एक कागज़ में लिख लेते हैं। सीना 19 का है, लंबाई 12.5 का है और गला डीप है 2.5 इंच का। फिर अब आस्तीन का नाप को देखेंगे। आस्तीन का नाप है 3 इंच। तो आस्तीन का नाप हम 3 इंच लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक है। फिर ब्लाउज ले लेते हैं, एक ब्लाउज। तो हम 2 ब्लाउज को एक साथ काटेंगे। अब एक ब्लाउज को भी काट लेंगे। तो हम 2 ब्लाउज को एक साथ काटेंगे। ये 2 ब्लाउज है, एक ब्लाउज 2 ब्लाउज। सबसे पहले हम देखेंगे, एक बेसिक चीज़ होती है। सबसे पहले जो ब्लाउज का किनारा होता है हम उसको आधार मानेंगे। फिर उसके बाद हम इसका पल्ला तैयार करेंगे। पल्ला इस तरह से तैयार करेंगे, जैसे कि इसको मोड़ लेते हैं। फिर इसके चौड़ाई को देखेंगे, इसकी चौड़ाई कितने में है। हम इसकी चौड़ाई 10.5 इंच में रखेंगे। तो ये 10.5 इंच का रख लेते हैं। अब सबसे पहले बेसिक बात ये समझ लो कि हम 10.5 इंच ही क्यों रखे हैं। 10 भी इंच भी रख लेते, 11 इंच भी रख लेते, लेकिन 10.5 इंच में क्यों रखे। तो इसका ये जो हम रखे हैं 10.5 इंच। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीना कितना है। सीना है 19 का। अब 19 का आधा करेंगे तो हमको मिलेगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हम 1 इंच बढ़ा लेंगे तो 10.5 का पल्ला बन जाएगा। इसी तरह से अगर सीना 18 इंच होगा तो 18 का आधा कर लेंगे और आधा करके हम 1 इंच जोड़ देंगे तो 10 का पल्ला बन जाएगा। 10 का पल्ला बन जाएगा। 17 है तो 17 का आधा कर लेंगे, आधा में 1 इंच फिर जोड़ लेंगे तो 9.5 इंच का पल्ला बन जाएगा।
इसी तरह से करेंगे। जैसे कि 19 से ज़्यादा मान लो सीना 20 इंच है तो 20 का आधा करेंगे हम 10, और 10 में 1 इंच जोड़कर 11। तो 1 इंच की जोड़ते हैं। 1 इंच हम अंदर में मार्जिन रखने के लिए इस तरह से जोड़ते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं 10.5 इंच में तैयार पल्ला। फिर हम करेंगे लंबाई बाहे जो ब्लाउज का लंबाई है 12.5 इंच, 12.5 इंच, और 12.5 इंच में 1 इंच जोड़ेंगे। आधा इंच इस तरह से इस तरफ दब जाएगा और आधा इंच सिलाई में शोल्डर की तरफ दब जाएगा। तो हम 11.5 इंच में चेन लगा लेंगे। फिर इसी को देखेंगे पीछे डीप गला कितना है, 2.5 इंच में है तैयार है, तो 2.5 का आधा इंच बढ़ाकर हम 3 इंच का रख देंगे। फिर इसका चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखना है। फिर ऊपर का जो नीचे का 2.5 इंच करे हैं उसको 2.5 इंच ना करके हम इसको 1.25 इंच रख देते हैं। 1.25 इंच रखने का हिसाब यह है कि हमारा शोल्डर नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा करते हैं, इसको कम करते हैं। फिर 3 इंच का शोल्डर बना लेंगे। फिर इसी तरह से जो हम नापे हैं 13.5 इंच, 13.5 इंच इस तरफ से नाप लेंगे। फिर आर्म होल को हम 5 देंगे। जैसे कि आर्म होल 12.5 इंच का है तो आर्म होल हम रखेंगे 5 इंच। 13 इंच का है तो हम इसको 5.25 इंच रख देंगे। अधिकतर करके आर्म होल 5, 5.25 या 5.5 तक ही रहता है। और ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा शरीर वालों का 6 इंच भी रख लेते हैं, 6 इंच भी रख लेते, लेकिन हमें 5 इंच रखना है। ये बैक साइड का हो गया। फिर हम इसको एक सीधी लकीर खींच लेते हैं। ये बैक साइड का है पीछे। अब जो हम 5 आर्म होल रखे बैक साइड का, अब सामने का हम रखेंगे, एक साथ काटेंगे। सामने रखेंगे 5 इंच, यहाँ भी 5 इंच, यहाँ भी 5 इंच। फिर हम एक फरमा ले लेते हैं। ये फरमा को ले लेते हैं। फरमा को हम काटेंगे इस तरह से, चेन लगाएंगे। ये फरमा किस माप से कटा है हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले यही वाला, और इसको हम टेप से भी नाप कर भी बना लेते, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम फ्रेम के सहारा लिए हैं। तो इस तरह से बन गया ये वाला भाग। अभी हम इसको ऐसे मिला लेते हैं इसमें, और इसको हम ऐसे सीधी लकीर खींच लेते हैं। फिर इसको हम गोलाई में धीरे धीरे, और जो ये वाला भाग है आर्म होल का, ये आर्म होल को हम भी इस तरह से हल्का हल्का चेन पाल लेंगे। फिर काटना शुरू करते हैं। तो ये होती है पीछे, ये बैक बनेगा, ये सामने बनेगा। इसमें आस्तीन जुड़ जाएगा। ये पीछे गला का है, ये सामने गला का है। इसमें क्या बन जाएगा, कटोरी जो चोली बन जाएगा इसमें, और नीचे वाले भाग में पट्टी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आसान होती है ब्लाउज एक साथ
पीछे और सामने निकालने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। और दूसरे वीडियो में आप देखे होंगे कि पीछे बैक साइड का अलग निकालते हैं और सामने का अलग निकालते हैं, तो एक ही माप में पीछे और सामने का एक साथ ये निकल गया। तो हम काटेंगे। फिर इस तरह से कढ़ाई घुमाकर हम अच्छी सी फिनिशिंग से काटेंगे। तो ये हो गए। अब इसको हम इस तरह से ये वाले भाग को मिला लेंगे। फिर देखेंगे यहाँ कितना जगह छूट रहा है। तो 2 इंच छूट रहा है, तो 2 इंच को याद रखेंगे। तो इसमें पट्टी जोड़ने के लिए हम एक और कपड़ा काटेंगे। और जो ये वाला भाग है ये बटन पट्टी और कांच पट्टी में उपयोग हो जाएगा। और जो ये वाला भाग है, ये वाले भाग में को हम पीछे में कमर पट्टी लगाने के लिए एक सीधी सी काट लेते हैं। फिर ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग है इसमें बनेगा चोली, सामने का कटोरी बन जाएगा। अब आस्तीन को किस तरह से काटेंगे ये इसको देखेंगे। सबसे पहले ये वाला को, फिर इसे ऐसे मोड़ लीजिए फोल्ड में। ये फोल्ड हो गया, एक और फोल्ड कर लीजिए, ये फोल्ड हो गया। तो हम पहले देखे हैं कि बाही लंबाई कितना है। बाही लंबाई 3 इंच है। तो 3 इंच में सबसे पहले हम इसको डबल आस्तीन का बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जगह बचा हुआ है, तो हम इसको डबल कर लेते हैं। बाही मतलब आस्तीन को 3 इंच का 3.5 इंच। और जैसे कि जगह नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर तुरपी करने के लिए इतना जगह छोड़ दीजिए। फिर नापिए। फिर नापना है 3.5 इंच। 3 इंच का बनेगा 3.5 इंच। इस तरह आधा इंच जुड़ कर जाएगा। तो हम कपड़ा ज़्यादा है तो हम इसको फोल्ड करके डबल कर लेते हैं। 3.5 इंच में तैयार। 3.5 इंच का ये है, तो इसको हम रखेंगे 1.5 इंच। फिर काटना तैयार कर रखते हैं। इसको सीधे से काटेंगे। ये हो गया, ये हो गया। इसका फिर सेंटर बना लेते हैं। ये डबल काटा है, फिर इसको ऐसे मिला लेंगे। तो एक साइड को हम छोटा और बड़ा काट लेते हैं। इससे काटने से जो आस्तीन में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, जो फूलता है, वो नहीं फूलेगा। ये कट गया। फिर इसका चोली के नीचे में जो पट्टी जुड़ता है उसको हम काट लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10.5 इंच का पल्ला बना है। तो 10.5 इंच का इसको भी रखेंगे। 2 इंच नापे हैं, 2 का 2.5 इंच रखेंगे। और 2.5 का यहाँ इधर 3 इंच रखेंगे। फिर इस तरह से हम लकीर खींच लेते हैं, एक सीधी लकीर। फिर इसको हम इस तरह से तिरछा खींच लेंगे। फिर काटेंगे। तो ये वाला भाग यहाँ इसमें जुड़ेगा। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा
जो ये एक्स्ट्रा जगह छूटा हुआ है उसमें जुड़ जाएगा ये इसमें, इस तरह से। अब ये वाला कपड़ा बचा हुआ है, एक ये वाला कपड़ा बचा हुआ है, और एक जो पहले हम कमर पट्टी का कपड़ा निकाले है वो वाला कपड़ा बचा है। तो हम इसको होना है दोनों को एक उसके ऊपर रख लेते हैं, फिर हम काटेंगे कटोरी। तो कटोरी को जब भी इस तरह से आपके पास फ्रेम होगा तो आप फ्रेम को इस तरह से न रखकर इस तरह से बैंड डिजाइन में रखिए, मतलब कि तिरछा रखिए। यह देख लीजिए एक सिंपल तरीका है, जिस तरह से कपड़े का बुनाई होता है इस तरह से होगा प्लस स्टाइल में। तो प्लस में न रखकर हम इसको जस्ट प्लस में न रखकर इसको हम तिरछा रख लेंगे। इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा अगले वाले वीडियो में, देख लेना। बाकी एक वीडियो और डाला है उसमें बस ऐसे ही डाला हो, तो इसका वीडियो मैं अच्छे से बना दूंगा, फिर देख लेना। तो इसका भी वीडियो भी बना दूंगा, इसको भी देख लेना। फिर काट लेंगे इस तरह से हम। ये हो गए कटिंग। तो ये हो गया कटोरी। तो सबसे पहले हम काटे हैं ये वाला भाग। इसमें सबसे पहले इसको वैसे मोड़ लीजिए, फिर काटे हैं हम आस्तीन ये वाला भाग। इसके बाद काटे हैं ये वाला भाग पट्टी, फिर कटोरी, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा स्टिचिंग करने के लिए। तो इस तरह से होती है कटिंग। आप आसानी से घर बैठे दूसरों के नाप से भी बना लेंगे। जो ये कटिंग है वो किसी भी नाप से आप काट लोगे, आसानी होती है। आपको 10 प्रकार की झंझट और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक बहुत आसान तरीका है ब्लाउज काटने का। तो ये हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको और वीडियो में ब्लाउज कटिंग के बारे में और अच्छा विस्तृत जानकारी दे दूंगा। फिर आज के लिए बस इतना ही। तो इस चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।